हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपने 10th क्लास में भी नहीं पढ़ा है और 11th क्लास में आपको यहाँ बहुत नई चीज़ सीखने को आज मिलेगी। और वो है 90 डिग्री से अधिक के मान के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। आज यही टॉपिक में लेके आया हूँ, 90 डिग्री से अधिक मानों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। जैसे मैंने बताया था, साइन अपने को 300 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टेन 450 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोट 1100 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इतने बड़े बड़े मानों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास है, याद होना चाहिए हमें। एक तो ये टेबल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, पिछले लेक्चर में, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ रखा है, जरूरत पड़ने पे मैं इसका यूज भी करूँगा, क्योंकि अभी आपको हो सकता है टेबल याद नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखी हुई है। एक दूसरी बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो देखो आप यहाँ पर कि नीचे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, उस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम इतने 90 डिग्री से अधिक के मानों को याद रख पाएंगे, ठीक है ना, या उसको निकाल पाएंगे अपन। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये, तो आपको याद वैसे भी होगी टेबल, ठीक है। नहीं है तो मैंने आपके लिए बना रखी है, आप फ्यूचर में याद हो जाएगी आपको। अब आप देखें यहाँ पर कि इसमें जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो इन 6 के क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होते हैं, जो अपने क्वाड्रेंट होते हैं उनके अनुसार चिन्ह होते हैं, चतुर्थांश के अनुसार। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इसको मैं लिखता हूँ ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है, ये चिन्ह से मतलब है, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चिन्ह इसमें प्लस में रहेंगे, ठीक है ना। अब वो कैसे, उसका क्या मतलब है, उसको कैसे यूज करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये ऑल पॉजिटिव है, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 के चिन्ह इसमें धनात्मक रहेंगे। कोई इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो उसका चिन्ह प्लस माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव माना जाता है, साइन को पॉजिटिव। और साइन का जो भाई है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये भी अपने आप पॉजिटिव रहेगा। ये 2 पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को पॉजिटिव माना जाता है और कोट को पॉजिटिव माना जाता है। 10 और 10 का उल्टा कोट पॉजिटिव माना जाता है। ये पॉजिटिव मानने का क्या अर्थ है, ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। आप अभी ये देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और इसका जो भाई है सेक, वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हमें मानना है, इसको ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें इन 2 के चिन्ह पॉजिटिव मानने, इसमें इन दोनों के पॉजिटिव मानने, बाकी 4 के नेगेटिव मानने। इसमें कोस और सेक को पॉजिटिव मानना है, बाकी 4 को नेगेटिव मानना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सिस होती है, तो एक्सिस में जैसे अपन जानते हैं कि हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन है, इसको अपन 0 डिग्री यहाँ से एंगल मापना शुरू करते हैं। तो जब अपन यहाँ आ जाते हैं तो ये 90 डिग्री बन जाता है। इसके बाद इधर आ जाते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाता है। ये मैं चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका, ठीक है ना। 90 डिग्री के ब्लॉक होते हैं ये। इसके बाद अगर आप यहाँ आ जाओगे तो उधर से माप रहे हैं अपन, ठीक है ना, वामावर्त, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। और वापस अपन एक चक्कर कंप्लीट कर लेंगे तो वापस यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर आगे भी रोटेट करते हो तो ये एंगल इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है, एक तो ये वाली टेबल और एक ये चिन्ह, ये अगर आपको याद है तो आप कितने ही 90 डिग्री से कितने ही बड़े मान हो वो सारे ज्ञात कर सकते हैं। उनके सबके त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट, ज्ञात करना कैसे में ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसका मतलब क्या है 360 प्लस थीटा का। देखो अभी हाल मैंने आपको बताया कि हम एक चक्कर में 360 डिग्री कोण कंप्लीट कर लेते हैं। तो 360 प्लस थीटा का मतलब है 360 डिग्री से अधिक कोण होना। तो देखो 360 डिग्री से अधिक कोण कैसे बनेगा, जैसे मैं यहाँ से चलूँगा तो यहाँ से चलकर अगर मैं वापस यहीं आ जाता हूँ इसी लाइन पे, तो मैंने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। अब प्लस थीटा का मतलब मेरे को अभी इसमें और ऐड करना है, तो और ऐड करना है तो वापस ही चक्कर आगे चलेगा। तो अपना 360 प्लस थीटा जो आएगा, ठीक है ना। अब थीटा यहाँ कुछ भी हो, थीटा से मतलब नहीं है, थीटा कितना भी हो सकता है, पर इसका हमें क्वाड्रेंट जो मानना पड़ेगा वो फर्स्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि प्लस थीटा आते ही ये जो आपका एंगल है 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ साइन कोस टेन जो भी है उनके साथ अगर 360 प्लस थीटा की फॉर्म आती है तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट है हमारा, तो इसमें सबके चिन्ह प्लस रहेंगे। अब कैसे उसको निकालना है देखो आप, में इधर यहाँ ध्यान देना आप।
अभी एक शुरू शुरू में आपको पहले वाले में थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, बाकी आगे आने वाले आपको बहुत ईजी में फिर सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नई प्रोसेस है आपके लिए तो थोड़ा सा यहाँ वक्त लग सकता है। तो 360, अब देखो यहाँ पर साइन आ गया, साइन 360 प्लस थीटा, साइन तो फंक्शन है और 360 प्लस थीटा जो है हमारा एंगल है, मतलब हम साइन मान निकालने जा रहे हैं 360 प्लस थीटा के लिए। तो 360 प्लस थीटा का पहले आप सोच लो कि क्वाड्रेंट कौन सा पड़ा। तो 360 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट अभी हाल मैंने आपको बताया कि 360 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अपन इस कोण के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर हम इसका चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह है ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि साइन का चिन्ह आगे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आप लगा सकते हो और नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर आपके समझने के लिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया। फिर आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन साइन का साइन रहेगा, और ये जो होता है ये बेस एंगल कहलाता है। बेस एंगल हमेशा बाद में हट जाता है। 360 प्लस का 360 डिग्री का मैंने यहाँ पर आधार लिया है, मतलब बेस लिया है, तो इसका मतलब बस यहाँ पर अब आपको थीटा लिखना है, तो ये अपन यहाँ थीटा लिख देंगे। तो 360 प्लस थीटा की वैल्यू, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू प्लस साइन थीटा बन जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अपने को आगे देखो 6 फंक्शन मैंने लिख दिए हैं, साइन कोस टेन, फिर इनके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोड, सारे मैंने ले लिए। सबके एंगल मैंने 360 प्लस थीटा लिए हैं। इन सबके मान क्या बनेंगे ये अपन यहाँ सीख रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि अपना एंगल 360 प्लस थीटा है, तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, तो सभी इसी तरह से लिखे जाएंगे। तो सबके आगे चिन्ह प्लस ही रहेगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस फंक्शन जो का जो है वही आ जाएगा, कोस का कोस फंक्शन, और बेस बेस हट जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा। ऐसे टेन के लिए अपन लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है ना। ऐसे अपन कोसेक के लिए लिखेंगे प्लस कोसेक थीटा, सेक के लिए लिख देंगे हम प्लस सेक थीटा, और कोड के लिए लिख देंगे हम प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पर आपका पहला जो है 360 डिग्री से ज़्यादा मानों को निकालने का आपका जो कंसेप्ट है वो तैयार हो गया है। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो सपोज करो कि आपको दिया हुआ है कि कोस 420 डिग्री ज्ञात कीजिए, 420 420 ज्ञात कीजिए, कोस 420 डिग्री ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। ऐसा अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बहुत सिंपल है, देखो 420 डिग्री है, तो आपको इसको, अभी मैंने आपको बेस 360 वाला बताया है, ये सब बेस कहलाते हैं। जैसे आपका 90 भी बेस है, 180 भी बेस है, 270 भी बेस है, 360 भी बेस एंगल, आधार एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर हमें पहले इस 420 को बेस एंगल के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, देखो इधर लिख देता हूँ मैं कि 420 को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 60, ऐसा लिखा जा सकता है। अपन जानते हैं 420 कैसे प्राप्त हो जाएगा, 360 में अगर 60 जोड़ दे तो 420 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको तोड़ना हमेशा बेस एंगल के रूप में ही है। आप 420 बराबर अगर 400 प्लस 20 लिखोगे तो ये भी सही है उन्हें लिखने में, तो पर ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये गलत, ये इस प्रक्रिया में गलत माना जाएगा। आपको 360 का ही यूज करना है उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं इसका जो सोल्यूशन लिखूंगा, तो कोस इसको मैं लिख दूंगा 360 प्लस 60। अब आप इसके पीछे यहाँ कुछ भी आ जाए, कितना ही बड़ा छोटा एंगल आ जाए, आप तो उसको थीटा समझना है, आपको हमेशा इसको थीटा ही समझना है, ठीक है ना। तो इसको 360 प्लस थीटा की फॉर्म माननी है। यहाँ भले इसे 500 डिग्री भी होता तब भी आप कहते हैं कि 360 प्लस थीटा है, और उसका क्वाड्रेंट आप फर्स्ट ही मानते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप कभी भ्रमित मत होना कि यहाँ कितना एंगल है, उसके हिसाब से आप अपना क्वाड्रेंट मत देखना। आप तो इसको देखना कि 360 है और प्लस थीटा है, ठीक है ना, कुछ भी एंगल होगा इसे यहाँ से। तो अपना देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 360 प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया। तो हम क्या यहाँ यूज़ कर लेंगे इसका, तो हमारा क्वाड्रेंट यहाँ बन जाएगा। देखो 360 प्लस थीटा का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा, कोस, और बेस हट जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा, थीटा का मतलब 60 आ जाएगा यहाँ पर। अब कोस 60 की वैल्यू आपकी टेबल से आप देख सकते हो, या तो आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको याद ही होना चाहिए, पर फिर भी नहीं है तो अपन टेबल का यूज़ कर लेते हैं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो कोस है और 60 है, तो कोस 60 की वैल्यू देखो आप 1/2 है, इसका मान आ गया हमारे पास 1/2। तो देखो यहाँ पर अपन एक छोटा सा कंसेप्ट अपन ने सीखा, छोटी सी बात अपन ने याद रखी, और कितनी आसानी से अपन ने 90 से बड़े डिग्री का मान निकाल लिया। अरे यूज क्या आया, यूज आपकी 0 से 90 की टेबल ही आई। तो आप कितना ही बड़ा एंगल हो जाए, आपके पास कितना ही बड़ा एंगल हो जाए, आपको टेबल वही काम आएगी आपकी 0 से 90 की। अभी अपन देखो विभिन्न तरीके से निकालेंगे तो सब में वही टेबल काम आएगी, ठीक है ना। बस ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट काम आएगा, फिर आप कितने बड़े डिग्री का मान हो आपके पास, आप तुरंत निकाल लोगे। तो है ना मज़ेदार स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आपको इससे समझ में आई होगी बात। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, अगला मैं, अभी तो मैंने 360 प्लस थीटा लिया है, नेक्स्ट इसमें जितने भी पॉसिबल है वो सब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ।
चलिए नेक्स्ट की ओर। एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन आपके कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए। यहाँ पर मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे मान लो, अब अपने को मान लो कोई भी इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे मैंने मान लो इसमें से सेक ले लिया। सेक 450 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है, सेक 450 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, वापस मेरे को ध्यान है कि 450 360 से ज़्यादा ही है, तो मैं बेस एंगल 360 का यूज करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं सेक 360 प्लस, अब कितना जोड़ें कि 450 हो जाए, तो 360 में अगर अपन यहाँ पर 90 जोड़ देते हैं तो 360 प्लस 90 450 हो जाता है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सेक 450 बराबर लिखा जा सकता है सेक 360 प्लस 90। अब ये 90 जो है हमारा ये थीटा है, ये थीटा है, तो हमारी फॉर्म हो गई 360 प्लस थीटा। ठीक है ना। तो सेक के लिए 360 प्लस थीटा देखोगे तो आप प्लस सेक थीटा है। ठीक है ना। या तो अब इतने सारे मानदंड में याद नहीं रह सकते हैं, तो आप तो क्वाड्रेंट ध्यान रखो। 360 एक बार घूम गए, प्लस थीटा का मतलब आगे जाना है, मतलब फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में फंक्शन का चिन्ह क्या है, बस देखो फर्स्ट का मतलब ऑल पॉजिटिव है, इसका चिन्ह में प्लस लेना है, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा याद रखना। इन मानों को तो अपन कहाँ तक याद रखेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बनने वाले हैं अपने आगे भी। तो प्लस फंक्शन से कहीं से हमारे पास, और 360 हट जाएगा, मैंने बताया बेस हट जाता है, बस केवल थीटा उतारना है। अब आपको यहाँ पर 90 उतार देंगे अपन, आ गया हमारे पास सेक 90। अब सेक 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो हम जानते हैं सेक उल्टा है कोस का। ठीक है ना। कोस 90 का उल्टा सेक 90 बनेगा। तो पहले कोस 90 की वैल्यू देख लो आप, तो कोस ये रहा और ये 90 रहा, तो इसकी वैल्यू है 0। ठीक है ना। इसका उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा हम मानते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो कितनी आसानी से देखो मान निकल गया है। मज़ा आ रहा होगा स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले बेस एंगल की ओर। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो यहाँ पर 360 माइनस थीटा, इसके पहले 360 प्लस थीटा था। अब 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। ठीक है ना। मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर एंगल्स भी दिखा दिए हैं, 0, 90, 180, 270 और वापस 360। तो देखो 360 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनके चिन्ह और इनके मान निकाल पाएंगे। तो 360 माइनस थीटा कैसे निकाला जाएगा, हम एंगल्स को जनरली पॉजिटिव मापते हैं तो वाम आउट मापते हैं। तो जब आप मापोगे, तो अगर आप पूरा एक चक्कर करोगे तो 360 बनेगा। जैसे यहाँ से अपन चल के और पूरा आए तो 360 बन जाएगा, अगर यहाँ तक आ जाए तो। पर हमसे कहा जा रहा है कि 360 माइनस थीटा का मतलब 360 से थोड़ा कम है। तो 360 की जो लाइन है उससे कम है, तो कम होने का मतलब जितना भी कम है वो अपने को पता नहीं है, पर अपन को थोड़ा कम मान के उसका एंगल हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि 360 से थोड़ा कम नीचे रहेगा, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अपन, थोड़ा नीचे रहेंगे। इसका मतलब हो गया कि इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो फोर्थ बनेगा। 360 माइनस थीटा एंगल का क्वाड्रेंट या चतुर्थांश जो बनेगा वो फोर्थ बनेगा। तो अब फोर्थ के अनुसार हमें चिन्ह लेने पड़ेंगे फंक्शंस के। तो फोर्थ में देखो आप कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे। तो बहुत आसानी से देखो पर इनके मान लिखेंगे अभी यहाँ पर, आप देखिए कैसे लिखना है। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट हमें पता लग गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह, आप साइन का चिन्ह नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें दो ही पॉजिटिव है ओनली, कोस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो साइन का चिन्ह उसमें नेगेटिव रहेगा, तो हमें आगे लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक है ना। पहले माइनस लगा देंगे अपन चिन्ह, फिर हमारा फंक्शन आ जाएगा साइन, और उसके बाद बेस हट जाता है, और फिर आपको केवल एंगल उतारना है। तो एंगल है थीटा, एंगल यहाँ माइनस थीटा नहीं है, एंगल तो ओनली थीटा ही है, तो इसका वैल्यू जाएगी माइनस के साइन थीटा। अब अपन आ जाते हैं कोस पर। तो कोस आप देखोगे तो कोस इसमें पॉजिटिव है, तो कोस का चिन्ह यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। कोस फंक्शन आ जाएगा और बेस हट जाएगा ओनली थीटा, इसकी वैल्यू जाएगी प्लस कोस थीटा। ऐसे टेन लेंगे तो टेन उसमें नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। इस वाले क्वाड्रेंट की बात, अपन इस क्वाड्रेंट में है अभी। ठीक है ना। फोर्थ में है अपन, तो फोर्थ में टेन का चिन्ह नेगेटिव होता है, तो माइनस के 10 और एंगल आ जाएगा थीटा। तो बस इसी तरह से आपको लिखना है। अब कोसेक को लिख दो आप, तो कोसेक क्या रहेगा, कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन का चिन्ह नेगेटिव है तो कोसेक का भी नेगेटिव रहेगा वो तो। ठीक है ना। तो माइनस का कोसेक थीटा। ऐसे ही सेक जो है कोस का भाई है, तो कोस और सेक पॉजिटिव है इसमें, इसका चिन्ह पॉजिटिव निकलेगा, तो प्लस कोस थीटा। और ऐसे कोट नेगेटिव निकलेगा तो माइनस के कोट थीटा।
तो अगर अपन ने देखो जो हमने दे रखा है बेस एंगल, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है एंगल, उसका अगर हमने क्वाड्रेंट सही पहचान लिया तो बहुत आसानी से आप उनके मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको उससे क्लियर होगा ज़्यादा अच्छा। मैं यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए, मान लो कि टेन 300 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, टेन 300 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि 300 डिग्री को अपन कौन सा बेस मान के, कौन से बेस पे देवें। तो अपने यहाँ पर देखो 300 जो निकट है वो 360 के निकट है, तो आप उसको 360 से ही आपको उसको तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो इसको लिखूँगा 300 डिग्री बराबर, मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60। यूज़ तो आपको 360 का ही करना है, बस ये मत सोचना कि कुछ और यूज़ कर लेंगे। 300 बराबर अपन 250 प्लस 50, 250 प्लस 50, ऐसा नहीं मान सकते हम। आपको जो बेस है यहाँ पर उन्हीं का यूज़ करना है। अब आप उसमें बस आपको देखना है कि जोड़ने से आएगा कि घटाने से आएगा। तो यहाँ 300 डिग्री जो आएगा वो 360 में से 60 घटाने से आएगा, क्योंकि 360 में 60 घटाते 300 आ जाता है। तो हमारा जो हो गया 360 माइनस, और इसको जो भी आए यहाँ कुछ भी आए बली से, उसको हम थीटा मानेंगे। तो 360 माइनस थीटा की फॉर्म हमारे पास हो गई, और 360 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट हो जाता है फोर्थ। तो फोर्थ में अपन है, फोर्थ में 10 का चिन्ह रहता है नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि कोस और सेक ही पॉजिटिव है, तो इसका चिन्ह नेगेटिव आएगा। तो माइनस के 10, फंक्शन 10 आ गया। अब हमारा बेस हट जाएगा, केवल 60 आएगा यहाँ पर। तो 10 60 की वैल्यू में लिखनी है, तो 10 60 आप टेबल से देख सकते हो, डायरेक्टली भी याद होना चाहिए आपको। तो 10 और 60 √3 है वैल्यू। तो चिन्ह जहाँ का चिन्ह रहेगा, चिन्ह नहीं हटेगा, चिन्ह तो आपको रखना ही है, माइनस की जगह माइनस आएगा। 10 60 की वैल्यू हम रख देंगे √3। तो कुल मिला के 10 300 की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस के √3। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आप अपने सेल्फ पे, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, आप एक खुद ट्राई करना है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं जैसे इसमें लेके चलता हूँ कुछ, मैं जैसे मान लो ले लेता हूँ कोस, चलो मैं कोस 300 डिग्री ले लेता हूँ। आप इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना, अपने सेल पर। यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, और इसका आंसर आप मेरे को बताना कमेंट करके कि कोस 300 डिग्री कितना आएगा। तो अपना यहाँ पर दो तरह के एंगल्स कंप्लीट हो गए, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और आपको मेरी बातें समझ में आने लग गई होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एंगल की ओर। तो नेक्स्ट है मेरे पास, देखो 360 मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं लेता हूँ 180 को। तो 180 से ज़्यादा और 180 से कम वाले मान में लूँगा। पहले मैं ले रहा हूँ 180 से ज़्यादा, 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट हम देखते हैं इसका। तो आप देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक जब आप आ जाओगे तो 180 कंप्लीट हो गया, और प्लस थीटा का मतलब थोड़ा और चलो आगे। तो थोड़ा और चलेंगे तो अपने को थर्ड में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा 180 प्लस थीटा जो क्वाड्रेंट लेगा वो थर्ड होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम हैं, इसी आधार पर मैं इनके मान लिखूंगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट से चिन्ह भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम हैं तो चिन्ह हमारे रहेंगे 10 पॉजिटिव और कोड पॉजिटिव। 10 और उसका उल्टा जो है वो वही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर 10 पॉजिटिव और कोड पॉजिटिव है। साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या आएगा, देखो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें 10 ही पॉजिटिव होता है ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। अब कोस ले लो, तो कोस भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस के कोस थीटा। कैसे कर रहा हूँ मैं, वही तरीका, ठीक है ना। पहले तो चिन्ह देख लिया, फिर फंक्शन आ गया, और फिर बेस हट जाएगा, 180 तो हट ही जाएगा, और वापस थीटा आ जाएगा। ऐसे 10 लेंगे। अब 10 देखो तो अपन थर्ड में है, 10 इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ प्लस लेंगे, प्लस 10 थीटा। कोसेक का माइनस रहेगा, तो माइनस के कोसेक थीटा। सेक का जो रहेगा वो भी माइनस रहेगा, तो माइनस के सेक थीटा। और कोट का जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास प्लस कोट थीटा। तो इस तरह से बहुत आसानी से देखो हमने क्वाड्रेंट पता लग गया आपको एक बार, तो इनके बस ये टेबल अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। मैंने पहले पूरा डिटेल में समझाने के लिए वो शॉर्टकट नहीं बताया आपको। शॉर्टकट से आप उसमें बाद में इसके चिन्ह वगैरह भी उस शॉर्टकट से याद रख सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए ये प्लस कोट थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि सपोज करें हम कि हमें निकालना है कोसेक 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे इसको हल करना है, देखो आपको कोसेक 210 डिग्री हमारे पास है, इसको हमें तोड़ना है, 210 डिग्री को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो आप बेस यूज कर सकते हो 360 का, अभी मैंने 90 270 आपको नहीं बताए हैं, तो 360 आपके पास आ चुका है, 180 का और 180 का। तो आप ये देखो कि ये जो एंगल आपको दे रखा है ये किसके निकट रहेगा, तो ज़्यादा निकट ये 180 के हैं, तो आप 180 से तोड़ो उसको। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम इसको 360 से नहीं तोड़ सकते या उससे उसकी वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर आप 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा का यूज़ करके ला सकते हो तो वो भी पॉसिबल है, पर हम कोशिश ये करेंगे कि जो इसके निकट है उससे तोड़ेंगे तो ज़्यादा ईजी वे में हम हल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, देखो 210 को मैं लिख सकता हूँ, आप जानते हो कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि हमें बेस 180 यूज करना है और कुछ यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो 180 प्लस 30, अब ये जो 30 है आपका, ये थीटा हो गया आपका, तो आपकी फॉर्म हो गई 180 प्लस थीटा, इसमें आ गए आप, मतलब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखो आप चाहो तो डायरेक्ट इन मानों का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि अपन ने सब मान निकाल लिए, पर मेरी इच्छा ये है कि आप तरीका समझो इनको याद रखने के बजाय। तो हम पहले अपन क्या करेंगे, जो भी एंगल दिया हुआ है उसका हम क्वाड्रेंट देख लेंगे। तो हमने तोड़ दिया कि भाई 180 प्लस थीटा है, हमने समझ लिया कि 180 प्लस थीटा का मतलब हम थर्ड में आ गए। थर्ड में आते हैं हम चिन्ह देख लेंगे भाई इसका चिन्ह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमें पता लग गया कि कोसेक का चिन्ह नेगेटिव है, तो माइनस हम ले लेंगे कोसेक, ठीक है ना। कोसेक 180 बेस था वो तो हट जाएगा और थीटा आएगा, ओनली थीटा हमारे पास 30 है तो 30 आ जाएगा। अब माइनस कोसेक 30 को हमें निकालना है, तो कोसेक जो है वह उल्टा है साइन का, तो आप पहले साइन 30 निकाल लो। तो साइन और 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब उसका उल्टा कर दो तो कोसेक बन जाएगा, तो 1/2 का उल्टा 2 होता है, तो इसका मतलब माइनस तो रहेगा ऐसे, और इसकी वैल्यू जाएगी -2। तो इस तरीके से देखो आप कितनी ईजी वे में हम निकाल पा रहे हैं, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ज़रूर बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। मैं ले लेता हूँ अब की बार, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, 240 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब 240 देखो वापस हम जानते हैं कि 180 के निकट ही है, तो 180 प्लस 60, क्योंकि 180 में 60 जोड़ते 240 बन जाता है, ठीक है ना। तो 180 प्लस थीटा की फॉर्म हो गई, 180 प्लस थीटा वापस हमारा थर्ड में आ गया। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा, 10 फंक्शन आ जाएगा, 180 हट जाएगा, ओनली थीटा आ जाएगा, थीटा का मतलब 60 आ जाएगा। तो प्लस 10 60 इसकी वैल्यू हो गई। 10 60 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, 10 और 60 तो √3 आ जाएगा, तो इसका मान हो गया हमारे पास √3, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक आप ट्राई करना यहाँ पर, जैसे आप निकाल के देखना कोस 240 डिग्री, ये आप ट्राई करना, ठीक है ना। 180 प्लस थीटा कंप्लीट हो गया, 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ अब मैं लूँगा 180 माइनस थीटा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा लेना है हमें 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए आप 180 माइनस थीटा का पहले हम क्वाड्रेंट ढूंढेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप ये जो 0 है और 90 180 वाली लाइन है, ये 180 माइनस थीटा का मतलब है 180 से थोड़ा कम, ठीक है। तो इसका मतलब 90 से तो ज़्यादा हो, 180 से कम हो। तो यहाँ से अगर अपन मापना शुरू करेंगे तो हमारा 180 माइनस थीटा जो आएगा वह सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 180 माइनस थीटा में हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, 180 से थोड़ा कम, ज़्यादा होगा तो नीचे आना पड़ेगा, कम हो तो ऊपर रहेंगे हम। इसका मतलब फिक्स हो गया कि हम अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट मानते हुए आपको इन सबके मान निकालने हैं। तो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव है, और साइन का उल्टा अपन समझ ही जाएंगे। इसमें एक को याद रखने की जरूरत है आपको, साइन और कोसेक दोनों मत याद रखो, आप तो केवल साइन को ध्यान रखो। साइन का उल्टा कोसेक अपन जानते ही हैं, तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक को अपने आप पॉजिटिव समझ जाओ आप, वो तो मैंने आपको डिटेल के लिए लिख दिया, ठीक है ना। तो
इसका मतलब यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे। तो साइन पॉजिटिव रहेगा और इसके बाद 180 हट ही जाता है, फंक्शन आ जाएगा पहले साइन 180 हट जाएगा और थीटा, तो प्लस साइन थीटा वैल्यू जाएगी। फिर ऐसे कोस क्यू जाएगी माइनस के कोस थीटा। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है, ठीक है ना। टेन भी नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस के टेन थीटा। कोसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस कोसेक थीटा। सेक नेगेटिव रहेगा, माइनस सेक थीटा। कोट नेगेटिव रहेगा, माइनस कोट थीटा। तो आपको फीलिंग आ रही होगी स्टूडेंट कि अब कितनी अच्छी तरीके से हम निकाल पा रहे हैं। आपने शुरू का ढंग से सीखा है तो अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब इसमें अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल सिंपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, सेक 150 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 150 डिग्री देखो 90 से ज़्यादा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, और ये भी पता है कि 180 से कम है, ठीक है ना। तो 180 के निकट भी है, तो 180 से इसको तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो इसका मान लिखेंगे हम बराबर सेक 180 माइनस 30, क्योंकि हम जानते हैं 180 में से 30 घटाने पर 150 आ जाता है, मतलब 150 आ जाता है। तो अब आप देखो इसका क्वाड्रेंट चेक कर लो, क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा वाली फॉर्म हो गई है, इसको अपन थीटा मानते हैं, तो 180 माइनस थीटा की फॉर्म, मतलब हम सेकंड में आ गए। सेकंड में सेक का चिन्ह देखो, सेक इस क्वाड्रेंट में जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो सेक जो है वो तो नेगेटिव रहेगा इसमें, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस चिन्ह, माइनस सेक, और 180 हट जाएगा वापस 30, तो माइनस के सेक 30 हो गया। अब सेक 30 का वैल्यू हमारे पास टेबल में डायरेक्ट नहीं है, पर हम जानते हैं कि कोस 30 का उल्टा होता है, तो कोस 30 देख लो आप, कोस और 30 √3 बटा 2, इसका उल्टा कर दो 2 बटा √3, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस के 2 बटा √3। तो इस तरीके से आप मानों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक वैल्यू में बहुत ज़्यादा काम आती है, उसको मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। ये तो मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। हमारे फिजिक्स में एक वैल्यू बहुत काम आती है, उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोस 120 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोस 120 डिग्री फिजिक्स में बहुत बार कहीं कहीं यूज आता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू वैसे तो तरीका आपको बताया रहा हूँ निकालने का, पर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको आप याद भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कोस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोस 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। फॉर्म होगी हमारे पास 180 माइनस थीटा की, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस के कोस और आ जाएगा एंगल 60। कोस 60 की वैल्यू आप देखेंगे तो कोस 60 हो जाएगा हमारे पास 1/2, माइनस आगे है तो माइनस के 1/2। तो अगर आप इसको वैल्यू को डायरेक्टली याद रखेंगे कोस 120 कितना होता है, तो अच्छी बात रहेगी, कोस 120 माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट आपको। 180 माइनस थीटा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर। नेक्स्ट एंगल है स्टूडेंट हमारे पास 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो मैंने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ बहुत सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। जब हम 90 का और 270 का यूज़ करते हैं, अभी हमने यूज़ किया है 360 का और 180 का, पर 90 और 270 का यूज़ करते समय हमारा जो फलन है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है देखो इंपॉर्टेंट में, 90 व 270 का प्रयोग करने पर फलन चेंज करना पड़ता है। फलन चेंज करने का मतलब क्या है कि जब आप इनका यूज़ करेंगे, अभी मैं समझाऊंगा आपको यूज़ कैसे करना है, और जब भी आपको 90 और 270 का यूज़ करना पड़े तो आपको फलन कैसे चेंज करना पड़ेगा। अगर साइन है तो साइन को कोस में बदलना पड़ेगा, और अगर कोस है तो कोस को साइन में बदलना पड़ेगा। मैंने डबल एरो लगा रखा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। साइन है तो कोस में, कोस है तो साइन में। ऐसे टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, और सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। कैसे होता है मैं भी समझाऊंगा आपको, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप 90 और 270 का यूज करते हैं। वैसे मैं 90 और 270 का यूज करने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, अपना जो काम हो जाता है वो 180 से 360 से भी हो जाता है, पर मैं आपको मेथड पूरा सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इनको भी यहाँ पर ले लिया है 90 और 270 को। तो 90 और 270 की जो लाइन है ये वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन चेंज लाइन है, फलन चेंज लाइन या फंक्शन चेंज लाइन बोल सकते, इंग्लिश में बोल सकते हैं फंक्शन चेंज लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फलन हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे होता है देखो, इसको आप ध्यान देना।
अब मेरे पास यहाँ पर है 90 प्लस थीटा, मैंने पहले लिया है 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा जो है होता है, देखो तो 90 डिग्री ये रहा, प्लस थीटा का मतलब थोड़ा आगे जाना है। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ से 90 से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें सेकंड में आना पड़ेगा। इसका मतलब जो क्वाड्रेंट हमारा बनेगा यहाँ पर 90 प्लस थीटा एंगल का, वो सेकंड रहेगा। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट के चिन्ह यूज करने पड़ेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी और सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो उसी आधार पे मैं यहाँ पर बनाऊंगा, और 90 का यूज हो रहा है तो मैं फंक्शन चेंज करने का ध्यान भी रखूँगा। तो आप देखिए कैसे करना है। जैसे अपने को लिखना है साइन 90 प्लस थीटा, तो आपको 90 दिख गया है यहाँ पर, ठीक है ना, 90 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप साइन फंक्शन को चेंज करके लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। पर उसके पहले यहाँ चिन्ह आना चाहिए, तो चिन्ह आपको इसी का देखना है, साइन का। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह पॉजिटिव होता है, तो पहले तो आप पॉजिटिव लिख दो। चिन्ह के बाद फिर आपको फंक्शन चेंज करना है। 90 के कारण फंक्शन साइन का कोस बन जाएगा, तो ये कोस आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद फिर ये 90 बेस एंगल है, ये तो हट जाएगा और ओनली थीटा रह जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा प्लस कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कोस 90 प्लस थीटा। तो पहले तो कोस का चिन्ह देखो, तो कोस का चिन्ह जो है वो आप देखो, अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव रहता है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। और कोस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा 90 की वजह से, तो कोस फंक्शन बन जाएगा साइन फंक्शन, और एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, माइनस के साइन थीटा। ऐसे अब इनको भी करना पड़ेगा, सेम इसी तरह से हमें हल करना है। टेन का चिन्ह देखेंगे पहले, टेन का चिन्ह सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस 90 के कारण टेन फंक्शन चेंज हो जाएगा कोट में, और हो जाएगा थीटा। ऐसे अब लेंगे कोसेक, तो कोसेक का चिन्ह देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में हम, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक का चिन्ह पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कोसेक फंक्शन चेंज करना पड़ेगा सेक में, क्योंकि 90 का यूज हो रहा है, तो सेक थीटा। फिर ऐसे सेक को लिखेंगे हम, तो सेक का चिन्ह रहेगा नेगेटिव, सेक फंक्शन चेंज होगा कोसेक में, ठीक है ना, और इसके बाद आ जाएगा थीटा। ऐसे कोड को देखेंगे तो कोड का चिन्ह भी यहाँ नेगेटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस कोड फंक्शन चेंज हो जाएगा 10 में 90 की वजह से। तो इस तरीके से आप इन मानों को निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फलन को चेंज करने का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा 90 का यूज करते समय, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वैसे जब भी आप एंगल निकालते हो, मतलब आपको इस तरह से बड़े एंगल निकालने हैं, तो मैं आगे से रिकमेंड तो ये करूँगा कि आप 90 और 270 का यूज ही ना करें, ठीक है ना। कहीं करना पड़े तो बात अलग है, बाकी आप 180 और 360 से आराम से निकाल लो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर मेथड अपन जरूर सीखें, ठीक है ना, सीखना हर चीज़ चाहिए अपने को। तो यहाँ पर देखिए आप, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे को निकालना है साइन 150 डिग्री, ठीक है। अब मैं देखो आपको इसको दोनों वैल्यू से कंपेयर करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चीज़ एक साथ सीखें। साइन 150 डिग्री मैं यहाँ पर इसको हल करूँगा 90 के मेथड से, मैं यहाँ इसको हल करूँगा 180 के मेथड से, और आप देखना लास्ट में दोनों वैल्यू एक जैसी आएगी, ठीक है ना। तो साइन 150 को हम हल करते हैं। साइन 150 को मैं लिख सकता हूँ 90 से लिखूँगा मैं पहले, तो 90 प्लस 60 हो जाएगा ये 90, क्योंकि 90 में 60 जोड़ते ही 150 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। अब चूंकि 90 का यूज हम कर रहे हैं, तो पहले साइन का चिन्ह देख लो। हम सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, तो सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगा देंगे। साइन फंक्शन 90 के कारण कोस में चेंज हो जाएगा, तो कोस, और अब हमारा 90 तो हट जाएगा और केवल थीटा रह जाएगा, थीटा का मतलब 60, तो प्लस कोस 60 हमारी वैल्यू आ गई। कोस 60 की वैल्यू आप टेबल से देख लें 1/2। तो 90 के आधार पे आपने हल किया, तो इसका मान आया 1/2। अब यही चीज़ मैं 180 से करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो साइन 150 को अपन वैसे पहले भी हल कर चुके हैं, तो यह दोबारा बता देता हूँ मैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर साइन 180 का यूज कर रहा हूँ मैं, तो 180 माइनस 30, क्योंकि 180 में से 30 घटा दी 150 आ जाता है। अब चूंकि 180 का यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन तो हमें चेंज करना ही नहीं है। और 180 माइनस थीटा, देखो आप क्वाड्रेंट देखो इसका पहले, 180 माइनस थीटा मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, और सेकंड में साइन का चिन्ह पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो प्लस लिखेंगे। पर अब फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 है तो फंक्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ साइन ही रहेगा। 180 तो हट ही जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा 30, और साइन 30 की वैल्यू आप टेबल से देख लो, साइन 30 वापस आ गया 1/2, तो दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई। तो आप कैसे भी हल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एक जैसा आएगा अगर आपने सही ढंग से उसको हल किया है तो, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि आप 180 वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि इसमें फंक्शन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप इसको भी जरूर सीखें, आवश्यकता पड़ने पर इसका यूज़ भी हम कर सकें। तो ये हो गया हमारा 90 प्लस थीटा का यूज, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ इसके बाद
तो स्टूडेंट नेक्स्ट एंगल मैंने लिया है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम वाले मान। तो 90 से कम वाले मान वैसे इस टेबल में भी हैं, तो हमें इस मेथड की हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 से टेबल कम की टेबल हम जानते भी हैं। पर फिर भी जो अपन मेथड सीख रहे हैं उससे भी हम मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ यहाँ पर आपको। 90 माइनस थीटा का यूज़ हम करेंगे। तो देखो 90 माइनस थीटा का पहले अपन क्वाड्रेंट देखते हैं। तो क्वाड्रेंट इसका जो रहेगा 90 से कम, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से थोड़ा कम। तो 90 से कम अगर हम आएंगे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना पड़ेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे अच्छा क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, चिन्ह सबके धनात्मक होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा, पर अब देखो 90 का यूज हो रहा है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। 90 जहाँ भी आ जाता है या 270 जहाँ भी आ जाता है, बस सावधान हो जाना है वहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर चिन्ह तो सबके धनात्मक है ही सही, तो प्लस रहेगा ही सही, और फंक्शन चेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइन के 90 के कारण साइन फंक्शन या कोस में चेंज हो जाएगा, तो कोस फिर 90 तो हट ही जाएगा और थीटा आ जाएगा। जैसे मैं सबको चेंज कर देता हूँ, कोस की जगह साइन आ जाएगा, चिन्ह सबके पॉजिटिव रहेंगे, टेन की जगह कोट आ जाएगा, सब 90 के कारण चेंज हो रहे हैं। कोसेक की जगह सेक आ जाएगा, सेक की जगह कोसेक आ जाएगा, और कोट की जगह टेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पिछले वाले की तरह इसको बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, साइन हमें निकालना है 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू से हमारे पास इस टेबल में है √3/2, पर हम इसको 90 की सहायता से ज्ञात करते हैं, उल्टा करने की कोशिश करते हैं अपन इसको। तो साइन 60 को मैं लिख दूंगा, साइन 90 का यूज कर रहा हूँ, तो 90 में से 30 घटा देते हैं अगर हम, तो 60 आ जाता है। तो साइन 90 माइनस 30 मैंने लिख दिया 60 को, ठीक है ना। अब ये इस फॉर्म में आ गया 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट है हमारे पास फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार यहाँ पर चिन्ह तो प्लस रहेगा ही सही, पर 90 के कारण साइन फंक्शन कोस में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी कोस 30। कोस 30 का मान टेबल से आप देखो, कोस 30 का मान है √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो देखो आप साइन 60 अगर डायरेक्टली देखोगे आप, साइन 60 जब भी √3/2 है और अपन ने 90 माइनस थीटा का यूज किया, तब भी इसकी वैल्यू √3/2 ही आ रही है। तो हालांकि इस मेथड, इस तरह से करने से कोई फ़ायदा अपने को नहीं है, पर हमने चूँकि मेथड की बात है, मेथड अपन सीख रहे हैं, कंसेप्ट अपन सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी यहाँ पर बताया है। तो हमारा देखो 90 कंप्लीट हो गया, 180 कंप्लीट हो गया, 360 कंप्लीट हो गया। 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सब कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है हमारे पास 270। तो 270 के लिए भी हम चेक करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट एंगल हमारे पास है 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहले ढूंढते हैं 270 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 270 वाली एंगल है। तो 270 अगर हम मापेंगे तो यहाँ तक तो हम 270 माप लेंगे, प्लस थीटा का मतलब थोड़ा और आगे जाऊँ, तो इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। तो जब भी 270 प्लस थीटा के रूप में आपका एंगल रहेगा, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपके चिन्ह रहेंगे कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी चार उसमें नेगेटिव रहेंगे। और चूंकि 270 का यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप चेंजिंग लाइन पे हैं, फंक्शन चेंज लाइन पे हैं आप, तो इसका मतलब आपको फंक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हल। तो सबसे पहले अपन देखो यहाँ पर 270 प्लस थीटा, तो साइन का चिन्ह देखेंगे पहले। तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह नेगेटिव होता है, तो इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अब साइन फंक्शन को चेंज करेंगे, तो साइन फंक्शन कोस में चेंज हो जाएगा, 270 तो हट जाएगा, बेस से थीटा आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोस थीटा। अब चलते हैं कोस की ओर। तो कोस का चिन्ह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो प्लस लगा देंगे। कोस फंक्शन 270 के कारण जो है वो वापस उल्टा साइन में चेंज हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा, 270 हट ही जाएगा। टेन का चिन्ह वहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो माइनस टेन 270 के कारण कोट में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा कोट में हो जाएगा, ठीक है ना। कोसेक जो है, कोसेक का चिन्ह भी रहेगा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोसेक चेंज रहता है सेक में, तो सेक थीटा। सेक जो है इसका चिन्ह भी रहेगा वहाँ पर अपने पास पॉजिटिव, क्योंकि सेक है तो सेक का चिन्ह यहाँ पॉजिटिव है, और सेक हो जाएगा चेंज कोसेक में, और थीटा आ जाएगा। और कोट का चिन्ह तो माइनस रहेगा, तो माइनस के टेन थीटा, कोट 10 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपने को निकालना है यहाँ पर, सपोज करें हम कोट 300 डिग्री, ठीक है ना, कोट 300 डिग्री निकालना है। तो वैसे तो इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, 360 का यूज करके भी आप निकाल सकते हो, पर चूंकि यहाँ अपन 270 को सीख रहे हैं, इसलिए उसी से मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं उसके साथ दूसरा ये भी ले लूँगा, कोट 300 को मैं आपको
360 वाले से भी पैरेलल में हल करके बताता हूँ, उससे आपको कंपेरिजन हो जाएगा। और अपन रिकमेंडेड मेथड इसी को मानेंगे जो अपन यहाँ पर अभी करेंगे आगे, है ना। तो कोट 300 डिग्री को हम हल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे अपन, कोट 300 को अगर मैं 270 के हिसाब से लेता हूँ तो 270 प्लस 30 ले सकता हूँ, ठीक है। 270 में 30 जोड़ते ही हमारा 270 प्लस थीटा 300 बन जाएगा। अभी चूंकि हमने 270 का यूज किया है तो पहले इसका क्वाड्रेंट हम जानते हैं फोर्थ है, और फोर्थ में कोट का चिन्ह जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और 270 के कारण कोट फंक्शन 10 में चेंज हो जाएगा और एंगल आ जाएगा 30, 270 हट ही जाएगा, थीटा का मान 30 हो गया। अब 10 30 की वैल्यू आप देख लो, तो 10 और 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो माइनस आगे ही सही, तो माइनस का 1/√3 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा 270 प्लस थीटा के आधार पर, जो हम पहले सीख चुके हैं उससे भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दोनों से वैल्यू एक जैसी ही आती है। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 360 का, तो इसको मैं लिख दूंगा 360 माइनस 60, क्योंकि 300 डिग्री 360 में से 60 घटाने से मिल जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गई 360 माइनस थीटा की। 360 माइनस थीटा जो था वो फोर्थ में होता था, हमने सीखा था, तो 360 से थोड़ा कम, तो हम इसका मतलब फोर्थ में ही है। तो फोर्थ में कोट का चिन्ह जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। पर अब यहाँ पर फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप चेंज लाइन पे नहीं हो। 360 में आपको फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ता, तो यहाँ कोट ही आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, ठीक है ना। अब आप कोट 60 की वैल्यू देखो, तो कोट 60 इसमें डायरेक्ट नहीं होता है, आप पहले टेन 60 देख लो, तो टेन 60 की वैल्यू है √3। अब कोट 60 इसका उल्टा होगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी माइनस के 1/√3, माइनस ऑलरेडी आ गया है इसी, आप देखो दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई। तो रिकमेंडेड मेथड तो यही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें फंक्शन चेंज का, बहुत सी बार स्टूडेंट क्या होता है फंक्शन चेंज करना भूल जाता है, इसीलिए इस मेथड को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसी मेथड को मैं रिकमेंड करता हूँ। पर मैंने सीखा आपको पूरा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 270 माइनस थीटा। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा का पहले अपन क्वाड्रेंट देख लेते हैं। क्वाड्रेंट देखो क्या रहेगा इसका, 270 माइनस का मतलब हो गया थोड़ा कम, ठीक है ना। तो अपन जब यहाँ से मापना शुरू करेंगे तो 270 माइनस थीटा जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट लेगा, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, इसका बात का हम ध्यान रखेंगे। और चूंकि 270 का यूज हो रहा है तो ये वाला हमें फंक्शन चेंज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का पहले चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह इसका माइनस है, फिर 270 के कारण साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा कोस में, तो कोस, फिर 270 हट जाएगा, ओनली थीटा आ जाएगा। इसी तरह से आप आगे बाकी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोस का चिन्ह भी नेगेटिव रहता है और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। टेन का चिन्ह थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो प्लस आ जाएगा, पर टेन 270 की वजह से हो जाएगा चेंज कोट में, तो कोट थीटा। कोसेक का चिन्ह माइनस में रहेगा तो माइनस, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक थीटा। सेक भी माइनस रहता है और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में थीटा। कोट पॉजिटिव रहता है और ये 10 में चेंज हो जाएगा टेन थीटा। हल्का सा मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पीड लेके बता दिया, तो ऐसा मान रहा हूँ कि अब आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक। तो एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पर देखो आप, जैसे मान लो अपने को वैल्यू निकालनी है टेन 240 डिग्री, ठीक है। अब टेन 240 जो है वो 180 से भी निकल जाता है, पर अपन यूज़ करना चाहते हैं 270 का, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा टेन 270 माइनस 30, क्योंकि 270 में से 30 घटाते हैं 240 आ जाता है, ठीक है। फॉर्म हो गई हमारे पास 270 माइनस थीटा की, ये वाला फॉर्म हमारे पास आ गया। तो इस फॉर्म का क्वाड्रेंट है हमारे पास थर्ड, थर्ड में 10 होता है पॉजिटिव, तो चिन्ह लगा देंगे पॉजिटिव, पर 270 के कारण फंक्शन चेंज होगा, 10 बन जाएगा कोट और पीछे का थीटा आ जाएगा, मतलब 30 आ जाएगा। कोट 30 जो है वो टेबल में डायरेक्ट नहीं है, इसमें 10 30 की वैल्यू में देखनी पड़ेगी, तो 10 30 की वैल्यू है 1/√3, तो इसका उल्टा हम कर देंगे, तो इसका 1/√3 का उल्टा होता है √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मैंने आपको ये चारों बेस एंगल तो बता ही दिए, इनके यूज़ करना बता दिए हैं। अब इसमें 2 तरह के एंगल्स और बताने हैं मेरे को, चलिए तो नेक्स्ट उनकी ओर चलते हैं हम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एंगल है हमारे पास माइनस थीटा, इसको हम ऋणात्मक कोण भी बोलते हैं, मतलब थीटा का ऋणात्मक मान। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से समझें। तो सबसे पहले तो हमें माइनस थीटा का क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ेगा। तो देखो माइनस का मतलब होता है एंगल को ऋणात्मक मापना, और ऋणात्मक एंगल हमेशा दक्षिणावर्त मापे जाते हैं, तो मैं इस लाइन से दक्षिणावर्त चलूंगा। और थीटा होता है कोई अल्प मान, तो अगर अपन यहाँ पर
दक्षिणावर्त चलेंगे, और अल्पमान का मतलब हमें 90 से उसको मान को कम ही समझना है। तो इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट जो रहेगा माइनस थीटा का दक्षिणावर्त चलने पर फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो माइनस थीटा एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में माने जाते हैं। तो अब देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे मान लो साइन के साथ माइनस थीटा एंगल आ गया, अभी एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा क्लियर होएगा, पर मैं अभी पहले थ्योरी बताता हूँ आपको। तो साइन माइनस थीटा को अपन कैंसिल करेंगे, माइनस थीटा का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह देखेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, और फंक्शन यहाँ चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। और इसके बाद हमें थीटा उतारना है बस, ठीक है ना, केवल थीटा लेना है, बाद में हम थीटा ही लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ये माइनस बैठ जाएगा, केवल थीटा आएगा वहाँ पर। ऐसे कोस लेंगे तो कोस का चिन्ह इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में पॉजिटिव है, तो प्लस और कोस फंक्शन और फिर आ जाएगा थीटा। ऐसे बाकी सबको भी लिख सकते हैं। टेन उसमें नेगेटिव है तो माइनस के टेन थीटा, कोसेक उसमें नेगेटिव है तो माइनस के कोसेक थीटा, सेक उसमें पॉजिटिव है तो प्लस के सेक थीटा फोर्थ में, और कोट आ जाएगा माइनस के कोट थीटा। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ याद रखने के लिए बताया है कि जब भी ऋणात्मक एंगल आ जाए तो इसको याद रख लो, कोस माइनस को निगल लेता है। देखो कोस जो अंदर वाला माइनस इसको खा गया, और इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा बचा ओनली, इस माइनस को ये निकल गया, तो यह कोस थीटा बचा। ऐसा ही इसका भाई भी करेगा सेक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहता है, तो ये सेक भी माइनस को निकल जाएगा और केवल सेक थीटा बचेगा, और बाकी उगल देते हैं। बाकी ने क्या किया, इस माइनस को बाहर फेंक दिया, ये माइनस उठा के यहाँ आ गया, देखो माइनस साइन थीटा। ऐसे टेन में देखो ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस टेन थीटा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, ये एक शॉर्टकट मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू ज्ञात करना सिखाता हूँ मैं आपको, कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लो कि अपने पास हमें निकालना है साइन माइनस 300 डिग्री, ऐसा मान हमें निकालना है, ठीक है ना। साइन माइनस 300 डिग्री, ध्यान दें आप, एंगल ऋणात्मक है यहाँ पर। तो पहले तो आपको नेगेटिव एंगल को सोल्व करना पड़ेगा, तो माइनस थीटा मानेंगे इसको हम। अभी आप इसको 300 मत मापना, आप इसको केवल अल्प कोण मानते हुए इसकी फॉर्म मानना माइनस थीटा, और माइनस थीटा का क्वाड्रेंट है हमारे पास फोर्थ, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह बिहेव करना है आपको, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह होता है नेगेटिव, ठीक है ना, या साइन माइनस को उगल देता है, हमें ये शॉर्टकट याद है। इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन, और अब बन जाएगा हमारे पास 300 डिग्री, ठीक है। इसने माइनस को बाहर उगल दिया, ठीक है। अब साइन 300 आ गया, तो साइन 300 को वैसे हल करना है जैसे हम पहले अभी हल करते हुए आ रहे थे। तो 300 को हल करेंगे अपन 360 की सहायता से, ये माइनस आगे चलता रहेगा ऐसे ही, 360 प्लस सॉरी 360 माइनस 60, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दोबारा हमारा जो है वह एक एंगल बना है, 360 माइनस थीटा की फॉर्म बन गई दोबारा। तो इस अपने को ये 360 माइनस थीटा से हल करना पड़ेगा। तो 360 माइनस थीटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने पढ़ा था कि 360 माइनस थीटा जो होता है वो भी फोर्थ में आता है, और फोर्थ में फिर हम इसका चिन्ह देखेंगे। ये चिन्ह तो हमारा ऊपर वाले से आया है, अब वापस हमें साइन का चिन्ह देखना पड़ेगा इसके हिसाब से, 360 माइनस थीटा की फॉर्म के हिसाब से। तो 360 माइनस थीटा हमारा फोर्थ में होता है, तो फोर्थ में साइन का चिन्ह नेगेटिव होता है, तो वापस एक तो नेगेटिव इसका निकलेगा, एक नेगेटिव आगे चल रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और साइन की जगह साइन रहेगा, 360 हट जाता है हम जानते हैं, ठीक है ना। और एंगल जो थीटा है वो आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे, √3/2। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं माइनस वाले एंगल को। इसमें दो बार आपको मेथड लगाना पड़ा, एक बार तो माइनस थीटा का मेथड, और एक बार 360 माइनस थीटा का मेथड। तो कभी कभी 2 मेथड 3 मेथड भी लग जाते हैं, अगर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए इसकी। यहाँ ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लो सपोज करो हमें निकालना है कोस माइनस 150 डिग्री, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कोस हम जानते हैं, कोस और सेक माइनस को निकल जाते हैं, मतलब ये माइनस खा जाते हैं, तो माइनस खा गए तो क्या बचेगा, कोस 150। बस अब आपका काम सिंपल हो गया। अब तो आपको वैसे हल करना है जैसे पहले हल करते थे। आपने माइनस का प्रॉब्लम सोल्व कर लिया, ठीक है ना, माइनस ऋणात्मक कोण जो है उसका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। उसके बाद फिर आपको जो पुराने मेथड है उन्हीं पे आ जाना है। तो 150 को हम हल करेंगे, 180 माइनस 30 लिख देंगे इसको, 180 माइनस थीटा की फॉर्म हो गई है। 180 माइनस थीटा जो होता है हमारा, 180 माइनस थीटा का मतलब थोड़ा कम, तो हम रहेंगे सेकंड में। सेकंड में कोस का चिन्ह होता है नेगेटिव, तो इसका माइनस आ जाएगा। 180 में फंक्शन चेंज होता ही नहीं है, तो कोस का कोस आ जाएगा, और थीटा थीटा का मतलब 30 आ जाएगा, और बराबर ये बन जाएगा माइनस, और कोस 30 की वैल्यू देख लो आप, कोस 30 है हमारे पास √3/2। इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई -√3/2। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। इसके बारे में ज़रूर बताएं मेरे को कमेंट करके। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट हमारा टॉपिक आने वाला है इसका।
स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ज़्यादा बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ज़्यादा बड़े का मतलब हो गया कि जैसे मान लो उनके मान इस रेंज में हो, 360 से ज़्यादा 720, 1080, 1440, 1800, 2160, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2500 डिग्री एंगल, 3000 डिग्री एंगल। तो ऐसे मान हो अगर हमारे पास बड़े बड़े मान, तो उनको अपन बहुत ईजी वे में हल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बस हमें एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर हम जानते हैं कि एक चक्कर में 360 डिग्री कोण कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे आपने एक राउंड यहाँ पर लिया तो आपका 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आपको मान लो बड़ा एंगल दे रखा है, तो आप उसमें देखोगे आपको कितने राउंड लेने पड़ रहे हैं। तो जैसे मान लो आपको अगर मान लो 720 डिग्री के आसपास एंगल है, तो आपको 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 इंटू 360 होता है 720। तो अपन एक बार फिर उसमें दोबारा राउंड ले लेंगे तो हमारा 720 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपके पास तीन, अगर मान लो 1080 के आसपास आपके एंगल्स हैं, तो आपको 3 इंटू 360 बराबर 1080 मान के काम चलाना है। ऐसे ही मान लो 1440 है, तो अपन 360 को अगर 4 बार राउंड करेंगे तो 1440 पे पहुंच जाएंगे। फिर अगर अपन 1800 डिग्री के आसपास है तो 360 के 5 राउंड हमें करने पड़ेंगे। ऐसे 2160 है तो हमें 6 राउंड करने पड़ेंगे। ऐसे आगे भी आप कर सकते हो। तो इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से अपन इसको लेना है अपने को। डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। साइन मेरे को निकालना है 1110 डिग्री, ज्ञात करें, ऐसा हमें निकालना है, ठीक है ना। और जो हमने पहले सीखा है उसी से हमारा इसका काम हो जाएगा। तो साइन 1110 डिग्री हमें निकालना है। तो 1110 डिग्री आप देखो 1080 के पास है, 1080 से ज़्यादा भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो आप, हम लिखेंगे कि साइन 1080 प्लस 1080 प्लस 30 डिग्री हो गया है। 1080 में 30 जोड़ दें तो 1110 आ जाता है, ठीक है ना। अब 1080 का मतलब हो गया 3 इंटू 360 प्लस 30। आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, 4-5 तरह के जो एंगल से याद रखोगे तो अच्छी बात है ना, वरना फिर गुणा करके देखना पड़ेगा। तो ये याद रखो आप। अब देखो इसका मतलब, इसको कैसे हल करेंगे हम। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप 360 डिग्री के 3 राउंड कंप्लीट करें। तो हम यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम वापस इसी लाइन पे आ जाएंगे। अब आप ये देखो कि यहाँ पर हमें इससे आगे जाना है कि पीछे आना है। तो आपने लिखा हुआ है +30, तो +30 का मतलब हमें और आगे जाना है। तो अगर आप और आगे जाओगे तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। प्लस का मतलब और आगे जाना है, माइनस होता तो मैं पीछे आता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, ठीक है ना। इसका मतलब इस वाले एंगल का जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो फर्स्ट बन रहा है। तो अब हमारा काम फर्स्ट के हिसाब से होगा। तो फर्स्ट में आप जानते हो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन का चिन्ह प्लस आ जाएगा। और 360 में साइन फ्रंट चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही आ जाएगा। अब आपका ये जो बेस है ये तो हट जाएगा और ओनली आपको थीटा उतारना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म है। तो यहाँ थीटा उतारना है, थीटा का मतलब 30 उतार देंगे हम। तो साइन 30 की वैल्यू आप टेबल से देख लें। साइन 30 की वैल्यू टेबल से है 1/2। तो आप देखो कितने इजी वे में हमने साइन 1110 डिग्री का मान ज्ञात कर लिया है। ऐसे अपन किसी भी लेवल का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, टेन 2100 डिग्री का। हमें टेन 2100 डिग्री ज्ञात करें, ठीक है ना। टेन 2100 डिग्री में निकालना है। अब हम जानते हैं 2100 डिग्री जो है वो 2160 के करीब है, मतलब हमें 6 राउंड होने के करीब है ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर टेन 2160 में से अगर 60 घटाए तो 2100 आ जाता है। तो 2160 माइनस 60 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2160 में 60 घटाए तो 2100 आ जाता है। प्रयोग इनका ही करना है आपको, आप अपने हिसाब से नहीं तोड़ सकते हो कुछ भी, आपको ये राउंड के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने इस राउंड का यूज कर लिया इसमें, 2160 माइनस 60। अब आप इसको लिख सकते हो, 2160 हो गया हमारा 6 इंटू 360, और ये हो जाएगा हमारा थीटा, थीटा का मतलब सॉरी 60। तो इसको मानेंगे हम 6 राउंड का हमने कंप्लीट कर लिए। और फिर माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब थोड़ा कम हो जाओ, मतलब ऊपर नहीं जाना नीचे आना है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम, क्योंकि ये 360 माइनस थीटा की फॉर्म कहलाएगी। आप ये भी समझ, ऐसे भी समझ सकते हो। इस 6 को मत देखो आप, ये कौन सी फॉर्म है, 360 माइनस थीटा की। तो 360 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट रहता था फोर्थ। तो हम फोर्थ के हिसाब से काम करेंगे यहाँ पर। तो फोर्थ में हमारा 10 का चिन्ह रहता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, 10 फंक्शन आ जाएगा। अब ये तो हट ही जाएगा और ओनली थीटा आ जाएगा, तो थीटा का मतलब 60 आ गया। 10 60 की वैल्यू हम यहाँ टेबल से देख लेंगे, 10 और 60, √3 है, √3 है वैल्यू, और माइनस आ गया यही सही, तो माइनस का √3। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसके मान निकाल लिए हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का सेशन था।
जिसमें हमने बहुत ही शानदार चीज़ आज सीखी है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करिए, जो मैंने बताए हैं उन्हीं को आप दोबारा हल कीजिए। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। कुछ आप क्वेश्चन करें घर पे और कमेंट में बताएं मेरे को, ठीक है। आप लिखिए, होमवर्क हो गया आपका, सॉरी HW होमवर्क। तो कुछ एंगल्स में दे देता हूँ रेंडमली, आप उनमें जितने मेथड मैंने बताया उनमें से आप देखना कौन सा उपयुक्त है, उसके हिसाब से उसको यूज करें आप। तो ले लेता हूँ मैं 10 330 डिग्री। फर्स्ट ले लेता हूँ ज्ञात करें, सेकंड कोट 390 डिग्री, थर्ड सेक 150 डिग्री, फोर्थ साइन साइन 1830 डिग्री, 5 कोसेक -420 डिग्री, और लास्ट एक और ले लेते हैं हम, कोसेक हो गया, कोट हो गया, कोस और ले लेते हैं। तो कोस जैसे मैं ले लेता हूँ 750 डिग्री। तो ये सब वैल्यूज़ को आप हल करें और मेरे को कमेंट में आंसर भी बताएं इनके। चलिए स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।